नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन इंडिसेस पे आपकी अप्रोच क्या हो, निफ्टी बैंक पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत। एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी वीकली कॉन्ट्रैक्ट 14 नवंबर। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 23,526 पे, बैंक निफ्टी करीब 50,221 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। और कहने के लिए निफ्टी इस वक्त लाल निशान में 30 अंक नीचे, निफ्टी आईटी 31 अंक नीचे, बैंक निफ्टी करीब 136 अंक ऊपर। कल निफ्टी ने छुआ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी बैंक ने छुआ कल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आखिरी में निफ्टी आईटी क्रैक भी हुआ था। सुबह क्या बात हुई थी? देखिए, जिस तरीके से हमने 200 डे को अप्रोच किया है, जिन स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए, जिस सेलिंग प्रेशर के जरिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि एक बॉटम आपने एक रीजनेबल क्रिएट कर लिया है। एफआईएस की सेलिंग इंटेंस है कैश में, चाहे डेरिवेटिव्स में, विद अप्रॉक्सीमेटली 2.12 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। कोई कवरिंग के निशान नहीं है तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई किसी प्रकार की कवरिंग आएगी कि नहीं आएगी। आज सुबह की अप्रोच क्या थी? आज सुबह की क्लियर कट अप्रोच थी निफ्टी पर बड़े कॉल आइटर्स कंसिडरिंग एक्सपायरी, वो है 23,800 पे, लेकिन एक कंसंट्रेशन कॉल्स का है करीब 23,700 और 600 के जोन में भी। RS1 लेके आइएगा प्लीज एक बार स्क्रीन पे। क्या बात हुई थी कि जब तक ये 667.38 की ट्रेजेक्ट्री नहीं क्रॉस हो रही है, इट विल बी अ सेल एंड सेल ऑन राइज कैंडिडेट इंडेक्स। कोई शक शुबा नहीं है। और इवन अ ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू RS2 दैट इज 805 एंड 847 ये भी मिले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद रखिएगा, ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल आइटर्स हैं, ये उनके जोन है। एंड योर शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो बहुत दूर 23,900 कुछ के जोन में प्लेस्ड है। तो आपको जो भी कन्विक्शन, जो भी क्यू, जो भी संकेत लेना है वो इन कॉल आइटर्स से लेना है। और आप देखिए ना, सुबह क्या सटीक तरीके से एग्जैक्टली इस RS1 के बीच में गया, कोलैप्स हुआ और क्या टेस्ट किया, जरा लेके आइएगा। बेस 1 तर्क यही था कि बेस्ट ट्रेड होगा ऑन राइज होगा, जिसको हम ऊपरी तरफ बेचेंगे और 513 से 438 के क्लस्टर के बीच में उस ट्रेड को हम कवर कर लेंगे। और ये क्लस्टर है 438,513, जिसके ठीक बीचों बीच जाके इसने गोता लगाया। एक बात याद रखिएगा, बिफोर वॉचिंग ऑल इंटरडे स्टैट्स एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, बेस 1 जब तक स्क्रीन पे है, लॉजिक ये कहता है कि यू विल गो शॉर्ट क्लोजर टू RS1 एंड यू विल कवर क्लोजर टू बेस 1 और इन बिटवीन बेस 1। बट अगर ये जोन टूटता है, वायलेट होता है, तो जो आंकड़ा पिक्चर में आएगा दैट्स 23226 वो पिक्चर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्सडे आज है, कल छुट्टी है। आज वीकली चार्ट्स कंफर्म हो जाएंगे। अगर ये क्लोज इसके नीचे हुआ, देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 23226 दैट इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके चांसेस 101% कह रहा हूं है। उसको पिक्चर में जरूर रखिएगा। बट टिल द टाइम वी हैव बेस 1 और RS1, उस जोन को ट्रेड कीजिए। लेकिन आइए इंट्राडे के ऑप्शंस के स्टैट्स, कॉल्स और पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो स्टैट्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, ये सारे के सारे कंसंट्रेटेड हैं टुवर्ड्स सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में निफ्टी क्या करेगा? जोरदार पुट राइटिंग कहां पे हुई है आपके स्क्रीन पे? इट्स 23500 और दैट मीन्स शायद जिस बेस का मैं जिक्र कर रहा हूं वो आज इंट्राडे में काम कर जाए। इन पुट राइटर्स का मतलब ये है कि लगभग 2:45 3:30 तक जनाब हम आपको टूटने नहीं देंगे, उसके बाद ईश्वर मालिक है। और यहाँ पे कॉल राइटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपका जो इंडेक्स है वो करीब 23,580 से 640 के ऊपर का नहीं है। सो 3 और 245 240 तक की ट्रेजेक्ट्री जो है आज की, उसमें इंडेक्स इस रेंज में रहेगा। बाकी उसके बाद जाते जाते दिख जाएंगे। और जैसे कि मैं कह रहा था ना, एक फियर क्या है, आप ग्लोबल मार्केट्स और इसकी प्राइस परफॉर्मेंस से एक दिन डिटैच रहेंगे, एक दिन आप बंद रहेंगे। वो फियर जो है वो आखिरी के 1 घंटे में प्ले करेगा, आइदर ऑन लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड। फिर कह रहा हूं, आखिरी के 1 घंटे में अगर RS1 निकला तो अ स्विंग वर्टिकल राइज टुवर्ड्स, फिर लेके आइएगा प्लेट, मुझे समझाना जरूरी है। फिर कह रहा हूं कि आखिरी के 1 घंटे में वो 1 दिन के शट होने का इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स के डेफिनेटली मिलेगा। सो इन
इन दैट केस अगर आप RS1 काटते हैं तो ए वर्टिकल राइज टुवर्ड्स RS2 और अ कोलैप्स टुवर्ड्स 23226, दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पॉसिबल है। तो ये जितने ऑप्शंस के आंकड़े हैं इनका इंपैक्ट रहेगा कब तक? 215 230 तक। उसके बाद प्ले आउट करेगा आपका एक दिन का शट होने का इंपैक्ट। अब लाइए निफ्टी बैंक, फिर रचना जी के पास जाएंगे। निफ्टी बैंक है 50,230 पे। आज सुबह सुबह HDFC बैंक के पुलबैक का एक इम्पैक्ट था, बट मेरी आई थिंक जो थॉट्स थे बिल्कुल क्लियर थे। टिल द टाइम यू हैव RS1 और इवन RS2 and more especially 831, it will be a sell and sell and rise। एग्जैक्टली 578 RS1 था और 567 से कोलैप्स हो गया। और कहाँ आके कोलैप्स हुआ? एग्जैक्टली कल के लो की तरफ। तो वो ट्रेड बखूबी था, बिल्कुल सही चला। अब देखते हैं ऑप्शंस के स्टैट्स क्या करें। याद रखिएगा, अब बैंक निफ्टी पर आपको क्यों संकेत जज करने हैं 27 नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स के स्टैट्स के मुताबिक, जहां पर एक चीज़ क्लियरली विजिबल थी, 50,000 और 49,500 का पुट राइटर बहुत बड़े आउटस्टैंडिंग वो एक साथ खड़ा हुआ था, जमा हुआ था, और वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा विद अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख आउटस्टैंडिंग OI। याद रखिएगा, दिस इज मंथली कॉन्ट्रैक्ट। वो ये कह रहा है कि एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ जोन बिलो 49990, 49,900 के नीचे नहीं है। सो हमें जो भी ट्रेड लेना है बिटवीन RS1 और बेस 1 के नीचे लेना है। रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आप इंडेक्स को कैसे अप्रोच कर रही हैं, बताइए, निफ्टी बैंक को। जी, जहाँ तक निफ्टी के अप्रोच का सवाल है, तो मेरे हिसाब से ये जो रैली आज के दिन में थोड़ी बहुत जो दिखी थी हमें मॉर्निंग में, दैट वाज टू फीबल। इतने गिरावट के बाद अगर आनी थी तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रैली आनी चाहिए थी। और ये जो रैली जिसको कह भी नहीं सकते, इतना छोटा सा एक अफवाह आया था, दैट वाज टू फीबल टू बी एबल टू प्ले। इसमें हम अगर कॉल दे भी देते हैं तो जो लोग एक्चुअली पैसे लगाते हैं उनको एंट्री और एग्जिट दोनों के बीच में इतनी जगह होनी चाहिए कि पैसे बने, विच वाज अ लिटिल डिफिकल्ट ऑन द लॉन्ग साइड। तो सैलॉन रैली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वही प्ले आउट हुआ है। 23,750 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ था और वो रेजिस्टेंस ने अच्छे से प्ले आउट करा है। और डाउन साइड पे अभी हम 23,500 490 की तरफ जाने के लिए निकल पड़े हैं। अब आज के दिन में 23,500 टूटे ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन 23,500 तक हम दोबारा सेकेंड हाफ में जा सकते हैं, ऐसे चांसेस निफ्टी पे है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, ये एक शेड फिर भी बेटर लग रहा है। और सुबह की रैली भले यहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये काउंटर एक शेड निफ्टी से बेटर है। और ये जब तक 50,100 नहीं तोड़ेगा तब तक ये अभी 50,400 के करीब है, तो ये 50,650 के आसपास भी जा सकता है फ्यूचर्स पे। और उसके लिए ये लॉन्ग साइड पे भी प्ले करने की अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर मार्केट थोड़ा गिरना बंद करे इन द सेकंड हाफ तो। और डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 50,150 के नंबर को ध्यान में रखना पड़ेगा ऑन फ्यूचर्स। ओके रचना जी, आपके 3 ट्रेड्स। जी, इस वक्त के लिए जो मैं ट्रेड्स देना चाहूंगी उसमें एक तो मैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करना चाहूंगी। हीरो मोटोकॉर्प सुबह से ही बढ़िया चल रहा है। हमारे क्लाइंट्स को हमने सुबह भी इसमें कॉल दी थी और यहाँ पे 4628 पे फ्यूचर्स बैठा हुआ है। ये मेरे हिसाब से 4750 तक और 4800 तक भी जा सकता है। अगर ये 200 पीरियड एवरेज जो निफ्टी पे 2-3 दिन भी थोड़ा रुकावट लाए गिरावट में, तो ये काउंटर 4750 से 4800 तक फ्यूचर्स पे जा सकता है। इसकी 4600 की कॉल ऑप्शन भी बाय करी जा सकती है, जो फिलहाल 140 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें अगर 110 का एसएल लगाया जाए तो ऊपर की साइड पर फर्स्ट टारगेट सी में होना चाहिए 165 एंड सेकंड टारगेट कैन बी 200। और इसके अलावा दूसरा जो मैं कॉल देना चाहूंगी दैट वुड बी हेवल्स में भी एक सुबह से अच्छा अटेम्प्ट था अब जाने का। हालांकि मार्केट की वीकनेस को देखते हुए उसमें पुल बैक आया है दोबारा से, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी बेटर है। ये काउंटर जब तक 1600 के ऊपर रहेगा फ्यूचर्स पे तब तक यहाँ पे भी 1650 की तरफ और 60 की तरफ जाने के चांसेस हैं। तो ये होगी मेरी सेकेंड ट्रेड। और थर्ड ट्रेड की जहां तक बात है, थर्ड ट्रेड में देना चाहूंगी आयशर मोटर्स में। अगेन आयशर मोटर्स का जो फ्यूचर्स है अभी 8% हायर है, लेकिन फिर भी हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, विच इज वेरी गुड। तो इसमें अगर फर्दर मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो ये काउंटर बहुत जल्दी 5000 और 5050 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आना चाहिए। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए देखेंगे 4900 को।
ओके चलिए 3 ट्रेड्स पूरे हो गए, इंडस्ट्री से बातचीत पूरी हो गई। एक ब्रेक के बाद तुरंत जुड़ते हैं, फिर बात करेंगे यतिन से एग्जैक्टली आयशर मोटर्स जो कि आज का टॉप गेनर है 8% ऊपर। क्या व्यूज़ है, हाउस व्यूज़ यहाँ पे, नंबर्स को रीड कैसे किया उन्होंने, बात करते हैं यतिन से। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी हाँ, स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका। और आज का टॉप गेनर लेके आइए जरा प्लीज़। आयशर मोटर्स अब बाई 8%, 8% की तेज़ी यहाँ पर है। और सडनली एक स्टॉक जो कि कल तक कोलैप्स हो रहा था और कल तक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग को टच करके आया, पोस्ट नंबर्स क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, एक दिन में स्थिति बदल गई। बात करेंगे इस पर यतिन बाबू से, और यतिन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। यतिन, एग्जैक्टली जेफरीज क्या रहा है इन नंबर्स के बाद? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, जहाँ तक कि आयशर मोटर्स का सवाल है, क्लियरली निफ्टी का टॉप गेनर आपको दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड की जो मांग बढ़ी है और जिस हिसाब से रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम्स आगे जाके सुधरने वाले हैं, ब्रोकरेजेस को ये स्टॉक पसंद आ रहा है। इनफैक्ट जेफरीज की यहाँ खरीदारी की सलाह है 5,500 रुपये के टारगेट के साथ, और नोमुरा ने स्टॉक को आज अपग्रेड किया है, हालांकि न्यूट्रल है वो, लगभग 4400 के टारगेट के साथ। अभी हम जेफरीज की बात करें तो रॉयल एनफील्ड जो टू व्हीलर में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, यानी जो महंगी मोटरसाइकिल्स खरीदने का अब लोगों ने मन बना लिया है, लोगों को ज़्यादा आकर्षण हो रहा है कि भाई 150-200 सीसी के ऊपर वाली बाइक्स को खरीदा जाए, तो कहीं ना कहीं इसका एक बेनिफिट रॉयल एनफील्ड की पूरी वैल्यू चेन को हो सकता है। इनफैक्ट थोड़े दिनों पहले बजाज ऑटो ने ट्रायम्फ लॉन्च की थी, बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो टू व्हीलर स्पेस में अवेलेबल थे, उसके बावजूद रॉयल एनफील्ड की जो चाह है पब्लिक की वो कम नहीं हुई है। जो तो कंपटीशन कंसर्न्स है जेफरीज के हिसाब से वो हमारे पीछे है। इनफैक्ट नोमुरा की भी अगर आप बात करें तो इन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है और वॉल्यूम एस्टिमेट जो है रॉयल एनफील्ड के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए लगभग 5% से बढ़ाए हैं प्रीवियस अनुमान के मुकाबले। और मार्केट शेयर लॉस जो है पहले जो एक्सेलरेट हो सकता था वो शायद इतना नहीं होगा, और उसके कारण भी शायद मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज स्टॉक को रीलुक दे रहे हैं। स्टॉक 8% की तेजी के साथ अब ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। और जेफरीज का टेक बाकी अगर आप देखें हाउस व्यूज नोमुरा का यहाँ पर निफ्टी फिर पुल बैक देखिए करीब 23,554 की ट्रैजेक्टरी में आया है। और बाकी आज के कुछ ऑप्शन ट्रेड्स छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो फिर रचना जी से बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार कार्यक्रम में फिर से। और इंडेक्स वहीं का वहीं डटा हुआ है, लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेड की। रचना जी, ऑप्शंस में क्या पिक करेंगे आप आज? जी, ऑप्शंस में पिक करने के लिए एक तो हिंद पेट्रो पे नजर रखी जा सकती है। हिंद पेट्रो थोड़ा सेटल हुआ है आज और 375 के ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ पे अपसाइड पे भी रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है, तो 375 का ही अगर सीरीज का बाय करा जाए 10.6 पे चल रहा है ये। और इसमें अगर 8 का एसएल लगा के इसको लॉन्ग करा जाए तो इसका पहला टारगेट होना चाहिए 15 का, और सेकंड टारगेट कुड बी 18। तो ये दो टारगेट्स के लिए हिंद पेट्रो के सी को देना चाहूंगी मैं। और इसके अलावा आयशर मोटर्स में अगर कंटिन्यूटी होती है तो इसमें भी जो 5000 का सी है इसमें मूवमेंट आ सकती है, लेकिन ये ट्रेड जो है आयशर का वो आज के लिए मैं नहीं कहूंगी कि मे वर्कआउट, इट में टेक डिलीवरी, इट में टेक टाइम। तो 2-3 दिन का अगर नजरिया रख सकते हैं तो आयशर मोटर्स के 5000 के सी को भी देख सकते हैं, क्योंकि सुबह चला तो था लेकिन इट वाज टू क्विक फॉर समबडी टू एक्चुअली पिक इट अप। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए अभी 74 पे है, अगर इसमें भी 50 का एसएल लगा के लॉन्ग करा जाए और अगर डिलीवरी 2-3 दिन रखी जाए तो यहाँ पे भी 100 और 125 का टारगेट रखा जा सकता है। शुक्रिया रचना जी इस पूरी बातचीत के लिए और मेरा रखने के लिए। इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे अभी फिलहाल एक ब्रेक के बाद अगली पेशकश खास अर्निंग्स को लेकर Q2 एक्सटेंस, छोटे से ब्रेक के बाद।